अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान शेख। सूरह बकरा की 142वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे यह मुसलमान अपने उस किबले से किस लिए मुंह फेर बैठे जिस पर वे पहले थे। ए नबी, तुम कह दो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, वह जिसे चाहता है सीधे रास्ते पे चलाता है, यानी हिदायत अता करता है। हकीकत में देखा जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक मस्जिद हराम यानी काबा शरीफ ही सबका किबला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल कायम की यानी बैतुल मुकद्दस की तामीर की। उसके बाद बनी इसराइल ने बैतुल मुकद्दस को अपना किबला बना लिया। हम सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब रिसालत नसीब हुई, उस समय काबा शरीफ के अंदर और बाहर सब तरफ बुत थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये आयत उस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अनकरीब मुसलमानों का किबला बदला जाएगा। तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि जब तुम्हारा किबला बदला जाएगा तब यहूदी कहेंगे कि यह मुसलमान अपने उस किबले से क्यों मुंह फेर बैठे जिस किबले पर वो पहले थे, यानी बैतुल मुकद्दस से मुसलमानों ने मुंह फेर के मस्जिद हराम की तरफ क्यों रुख कर लिया। तो ए नबी, तुम उनसे कह दो यानी यहूदियों से कह दो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, सीधे रास्ते पे चलाता है। यानी मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना या काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना, यह अल्लाह की मर्जी, क्योंकि बैतुल मुकद्दस को तामीर करने वाले भी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और काबा शरीफ की तामीर करने वाले भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो उनसे कह दो कि जब तक अल्लाह की मर्जी थी कि मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी चाहिए, तब तक हमने नमाज पढ़ी, और जब अल्लाह की मर्जी है कि काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़े तो हम काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैतुल मुकद्दस भी अल्लाह का है और काबा शरीफ भी अल्लाह का है। इस आयत से एक पैगाम मिलता है कि सब अल्लाह की मर्जी की बात है। हुक्म देना अल्लाह का काम है, इताअत करना हमारा काम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने सिरातुम मुस्तकीम की बात की है, सीधे राह की, राहे हक की। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। तो अल्लाह ताला यहूदियों से फरमा रहा है कि तुम अपने तकब्बुर और हसद में गुमराह हो चुके हो, सरकश हो चुके। तुम दीन बातिल को अपना दिन बना लिया है। तुम्हारे हिदायत के लिए कितने ही नबी उतारे गए, लेकिन तुम अपनी सरकशी से बाज नहीं आए, बल्कि दिन ब दिन गुमराह होते गए। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को हिदायत देकर राहे हक पर चलाना शुरू कर दिया। तरीकत के हिसाब से देखा जाए तो इस आयत में एक तरीका सिखाया गया है कि जब भी आगे चलकर यहूदी आपसे सवाल करे तो उनको किन अल्फाजों में जवाब देना है, इसकी तालीम इस आयत में दी गई है। जैसे कि जब भी दो अलग अलग दीन को मानने वालों के बीच में बहस होती है तो हम उसे पर्सनली लेते हैं, जिसके वजह से वो बहस बढ़ते जाती है, झगड़ा होता है, यहाँ तक कि हाथापाई, खून खराबा भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने एक तरीका सिखाया है कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, यानी सब अल्लाह की मर्जी की बात है। हमारा काम है इताअत करना।